जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई नई भर्ती 2025 और 26। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो लगातार हमारे पास, मैं देख रहा हूं जब से ये आपकी जो आंसर की आई है उसके आने के बाद बहुत सारे बच्चे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये वैकेंसी जो आपकी हैं जो 4660 थी, ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी। बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न दौड़ रहा था, लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा कि आपकी नई भर्ती से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। नई भर्ती आपकी कब तक शुरू होगी और कितने पद आने वाले हैं, और जो नए हमारे जितने भी साथी लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी लगी हुई है, तो आप डायरेक्ट उसमें जुड़ जाइए और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि नई भर्ती से संबंधित फुल अपडेट एंड फुल नोटिफिकेशन जो आएगा, आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और आज का ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि आपकी नई भर्ती कब तक आएगी और कितने पद आने वाले हैं, और जो पहली बार हमारे जितने भी साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, पूरा आप लोग डिटेल में समझ लीजिएगा। जो सबसे पहले मैं सभी साथियों बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपकी वैकेंसी है, सबसे पहले ये सुन लीजिए, जो आपकी ये वैकेंसी है जिसमें आपकी 452 और आपकी 4208, कुल मिला के आपकी 4660 वैकेंसी थी आपकी। ये वैकेंसी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इसमें जो आपकी वैकेंसी है, जो 4660 वैकेंसी है, ये आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, वैकेंसी बढ़ेंगी, इतने पद होंगे वगैरह वगैरह। आप लोगों ने देखा था कि ये पद आपके लगभग 7,500 पद हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने भी देखा होगा। और भर्ती बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जितनी भी रेलवे के अंतर्गत सारी भर्तियां हुई थी, सारी भर्तियां को बढ़ाया गया है। जितनी वैकेंसी हैं आप लोग खुद देख सकते हो कि सिर्फ सभी वैकेंसी की जो पोस्ट है वो बढ़ाई गई है। लेकिन आपकी आरपीएफ कांस्टेबल वाली जो एसआई वाली भर्ती है, इसमें आपकी वैकेंसी को नहीं बढ़ाया गया। इसका मुख्य कारण क्या है, अब आप लोग समझ लीजिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अब जो आपने जो वैकेंसी है आपकी, इसमें भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आपकी जो वैकेंसी है, जो आपकी वैकेंसी बढ़ाई नहीं जाएंगी, नई भर्ती आएगी। ठीक है, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि नई भर्ती कब तक आएगी। जो पहली बार है, जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो फर्स्ट बार है उनका, तो उनके लिए क्या योग्यता रहने वाली है। देखो, अगर आप कांस्टेबल का, ठीक है, अगर आप कांस्टेबल का अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको 10वीं पास, ठीक है, कांस्टेबल को अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप एसआई वाला फॉर्म भरोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर उम्र की बात की जाए तो उम्र जो आपकी रहने वाली है, वो नए बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, जो उम्र है वो आपकी 18 से 25 वर्ष है, या आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी को जो नियमानुसार छूट मिलता है वो आपको छूट दिया गया है। अगर यहीं पे बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 1.65 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो आपकी लंबाई रहती है। अब इसमें जो आपकी परीक्षा होती है, समझ लीजिए एक बार, परीक्षा जो आपकी है वो आपकी सीबीटी मोड में परीक्षा होती है, जिसमें आपके 35 और प्लस 50, यानी कि 35 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, 35 नंबर का आपका मैथ होता है और 50 नंबर की आपकी जीएस होती है। कुल मिला के आपका 120 का आपका पेपर होता है। ठीक है, 120 का पेपर होता है, और जिसमें अगर समय की बात की जाए तो आपको 90 मिनट समय मिलता है। ये आपका हो गया क्या, ये आपका सिलेबस हो गया। जो पहली बार हमारे बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा, अब आप ये समझ लीजिए कि क्या अपडेट है उसके बारे में एक बार विस्तार से समझ लीजिए। देखो, जो आपकी वैकेंसी थी वो आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होने वाली है। अब भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो ये नई भर्ती आएगी और कितने पदों पे आएगी वो भी समझ लीजिएगा। देखो, अभी तक आप लोग देखते होंगे कि रेलवे के अंतर्गत जितनी भी सारी भर्तियां होती थी, क्या होता था कि चार वर्ष में रेलवे का जो कैलेंडर था वो आपका 4 वर्ष में देता था कि हाँ, हम जो रेलवे के अंतर्गत जो वैकेंसी देंगे वो आपकी हर 4 वर्ष बाद वैकेंसी देंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी वो आपकी 2019 में आई थी। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई थी वो भी आपकी 4 वर्ष में आई थी। ठीक है, और एएलपी वाली वैकेंसी आई थी वो भी आपकी 4 वर्ष में वैकेंसी आई थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुका है, ये सारा जो शेड्यूल है आपका वो बदल दिया गया है। अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी वैकेंसी हर वर्ष आएंगी, हर वर्ष। अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एएलपी की
जो आपकी वैकेंसी अभी वर्तमान में आपका एक जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी तो आपकी हैं ही, और आपकी 9,970 पदों पर आपकी नई वैकेंसी आ चुकी हैं, और ये वैकेंसी में आपके 10 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। योग्यता आपकी 10वीं और 12वीं पास है, इसमें भी आपकी योग्यता 10वीं और 12वीं पास है। ELP की न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं और टेक्नीशियन की, ठीक है, टेक्नीशियन की आप लोगों ने भी देखा होगा, टेक्नीशियन की अभी रिजल्ट आया है इसमें। तो अब वो टेक्नीशियन से संबंधित एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी हैं वो भी आपकी वैकेंसी आ रही है लगभग 5800 पदों पर टेक्नीशियन की वैकेंसी। जो देखो पहले सबसे मैंने कहना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी है अब आप लोगों को हर वर्ष देखने को मिलेंगी। देखो ALP वैकेंसी आ गई है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, और इसी प्रकार से बहुत से बच्चों ने इससे संबंधित भर्ती बोर्ड को बहुत सारे मेल किए थे, बहुत से बच्चों ने मेल किए थे। तो उसमें भर्ती बोर्ड का स्पष्ट जवाब आ गया कि अब जो वैकेंसी है वो आपकी नहीं बढ़ेंगी, और अब आपके नए पद आएंगे, वो भी वैकेंसी आपकी 2025 में ही आएगी। कब तक आएगी वो समझ लीजिए। पद जो आपके हैं, पद कितने आने वाले हैं वो एक बार देख लीजिए। पद जो आपके इसमें थे, इसमें आपके 4660 पद थे, तो आपके लगभग 4500 से लेके 5200 पद आपके आने वाले हैं। नहीं तो अगर आपकी 5 वर्ष में 4-5 वर्ष में अगर वैकेंसी आती तो आपके इसी में पद बढ़ाए जाते, लेकिन अब आपकी क्या है, इसमें आपके इतने पद आने वाले हैं। और ये जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है, ये भर्ती की प्रक्रिया जब तक आपकी ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जो आपकी ये भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जो 4208 वाली, इस भर्ती की प्रक्रिया स्पष्ट है कि इस भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, जैसे इसमें आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल होने के बाद फिर इसमें जो आपकी क्या होगा, इसमें अगर फिजिकल होगा, फिजिकल में आप इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है। मैं सही बच्चों को बताना चाहूंगा, जो आपकी वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है। तो इसके लिए आप लोग ये नहीं सोचें कि इसके अगर पद खाली रह जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे, नहीं, इसकी आपकी पद अलग से आएंगे। और आपकी ये मान लीजिए कि आपकी जैसे ये भर्ती की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप लोगों के लिए नई भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा अब कि अब आपको 4 वर्ष का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये भर्ती बोर्ड की तरफ से नया शेड्यूल आ चुका है। तो जितने भी साथी लोग हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी में लगे रहिए। और RPF कांस्टेबल भर्ती संबंधित, SI भर्ती संबंधित हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नमस्कार।